नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बर्नवाल और मैं अपने चैनल ध्यान इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़े थे सीजन 2023 के तहत पूछे गए एंटोनिम के सवाल, जिसमें अब तक हम लोग 50 से वर्ड्स पढ़ चुके हैं। हर वर्ड से मैं ऑन एन एवरेज आपको 10 to 12 वर्ड्स बताया हूं। तो लिटरली आप समझ सकते हो कि मैं इस 50 वर्ड की छोटी सी वीडियो जो मैं आपको 12 वर्ड हर वर्ड से बताया हूँ, 12 बजे लगभग 500 से भी मोर देन वर्ड मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। इस 50 वर्ड में ये सारे वर्ड वो हैं जो प्रीवियस ईयर में भी एग्जाम में पूछे गए। चलिए 50 नंबर 1 से सवाल से शुरू करते हैं, एक छोटी सी शायरी के साथ। बोला जाता है कि भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। ठीक है, तो आप किसी का भरोसा बनाए रखिए, और बनाने के लिए आपको अपने अंदर भरोसा होना चाहिए कि मैं ऐसा से निकाल सकता हूँ। आपको अपने अंदर भरोसा होना चाहिए कि आपके एनवायरमेंट में जो आपके आसपास लोग हैं वो आपके लिए सही हैं, आपके लिए भविष्य में आपके सही रास्ते पर पग पर चलने के लिए सही है। ये भरोसा आपके अंदर, ये कमा नहीं सकते, ये धन दौलत लुटा के पार्टियां करके नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 51 नंबर सवाल है अबव। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अबव बिलो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि सीजीएल के एग्जाम में बिलो से सवाल पूछा जा रहा है, अबव से सवाल पूछा जा रहा है, अंडर से सवाल पूछा जा रहा है। मतलब सवाल ये है कि भैया तुम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या एलकेजी की तैयारी कर रहे हो। नहीं, कि बिलो अंडर से कौन सवाल पूछता है। एकदम रहना चाहिए एक स्टैंडर्ड, थोड़ा भी कुछ इतना भी स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए कि वर्ड का की जो है ना। तो चलिए मैं आपको कुछ सरणी मंडनी में से बताता हूँ। जैसे एक तरफ लिख दीजिएगा गहरा या नीचे, और एक तरफ लिखिएगा सतह, ऊपर, सतह या ऊपर, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है जो एंटोनिम से बताऊंगा आपको। मैं बहुत बार लिखा चुका हूँ प्रोफाउंड। आप मेरी वीडियो यदि बार बार देख रहे हो तो आप रिवाइजन खुद कीजिए कि प्रोफाउंड लिखा था, गल्फ लिखाया था, गोर्ज लिखाया था, है ना। एक लिखा था अबाइस, और मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है क्या, पाताल। नादिर मतलब भी मैंने बताया था, है ना। बॉटम तो खैर कॉमन वर्ड है, तो जानकारी होनी चाहिए। एक बताया था सबटीरेनियन, है ना, सबटीरेनियन। मैं अपनी हर वीडियो में पता नहीं मैं इतने सारे वर्ड को बार बार रिवाइज करता हूँ, आपको याद भी होता है कि नहीं। तो जैसे सरफेस मैंने बताया था कि सरफेस कुछ नहीं है, कैविटी, दांत की कैविटी होती है, भारी सतह होती है, समतल होती है। आप जैनिथ का वर्ड डाल सकते हो, इसमें सेलो लिख सकते हो, सेलो मतलब सतह। ठीक है, सेलो और बॉटम कंफ्यूजन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे। तो इतने सारे वर्ड आपके इसमें आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड में देखते हैं हम लोग। और जो आपके सामने नेक्स्ट वर्ड होने वाला है वो है, क्या है बताइए। हाँ, इनकरेज करना, मतलब किसी को क्या हौसला बढ़ाना, किसी का हौसला अफजाई करना। जैसे आपको पता होगा जब पिछली वीडियो हमने पढ़ी थी उसमें मैंने चीयर का बताया था, और मैंने बताया कि चीयर है ना, चीर दिया एकदम। सीजल 17 में पूछा, सीजल 23 में पूछा, मतलब बार बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है ना। इनकरेज मतलब हौसला अफजाई करना, आप लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, हौसला बढ़ाना, हौसला बढ़ाना। ठीक है, आप यहाँ लिखो मोटिवेट। क्या लिखोगे, मोटिवेट लिखना। देखिए रैली में भी नेता लोग मोटिवेट करता है, तभी लोग जाता है, पैसा टका लेके जाता था, उस दिन गया। इंस्पायर, अस्टिमुलेट, है ना, अस्टिमुलेट। और लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ डिस्करेज, 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 डी स्पिरिट, डी स्पिरिट, डी स्पिरिट, है ना। डीमोटिवेट करना मतलब क्या, हौसला गिराना। इसका मतलब सबका मतलब है हौसला गिराना। क्या होना, हिंडर करना, हिंडर भी देखिएगा यहाँ सवाल पूछा हुआ है सीजल 23 के साथ। ये भी सवाल अभी है, लास्ट वाला सवाल है, 60 नंबर सवाल है ना। सारा वर्ड जो मैंने लगभग पढ़ाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट कर देखिए, ये भी पूछ देगा, है ना। मेलानचोली मेलानकोली है, ये सीए जैसा 17 का सवाल है। ठीक है, मतलब लिटरली आपको वर्ड रिपीटेड बार बार मिल रहे हैं। आप देखिएगा खुद कितने वर्ड आप पढ़ रहे हो। एक दो, अच्छा ये दो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ड। कोई आम वर्ड नहीं होता है, खास वर्ड होता है। ठीक है, देखिए मेटिकुलस मतलब होता है कोई काम जो है ना सावधानी से करना, सावधानी या सतर्कता से करना, सतर्कता। तो लिखा हुआ है कि अदिति मेटिकुलस बाय नेचर, मतलब वो क्या है, बहुत सावधान रहती है, बहुत सतर्क रहती है चीजों को लेकर। तो मेटिकुलस होना तो आप बोल सकते हो सेंसिटिव भी है, बहुत सेंसिटिव है, मेटिकुलस है। स्क्रूपुलस भी आप वर्ड इस्तेमाल करते हो। स्क्रूपुलस मतलब जो काम बहुत ढंग से करता है, अच्छे ढंग से करता है, स्क्रूपुलस। परफेक्शनिस्ट हम लोग बोलते हैं आमिर खान को, परफेक्शनिस्ट। ये भी सवाल आपका सीएचएसएल 17 का सवाल है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि सीएचएसएल 17 वाला सारा सवाल है, सब मिक्स आता है। सीएचएसएल 17 है, सीपीओ 17 19 है, जीडी 23 है। जीडी 23 से ज्यादातर सवाल है सीजीएल 23 में। तो लिटरली आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो जो लेटेस्ट में एग्जाम हुआ है ना उसके सारे वर्ड पढ़ के जाना। अब ये कोई सावधान सतर्क है तो कोई लापरवाह भी होगा, लापरवाह होगा तो देखिए एक वर्ड है स्लोपी। स्लोपी वर्ड मतलब लापरवाह होता है। ये सीजीएल 17 का सवाल है। ठीक है, सीजीएल 17 ध्यान रखिएगा। आप केयरलेस लिख सकते हो, सीजीएल 23 का सवाल है। मैसी लिख सकते हो, क्योटेक लिख सकते हो, क्योटेक, क्योटेक। और एक आप लिख सकते हो स्लोवेनली। न्यू वर्ड है, बन सकता है, तो आपको पढ़नी है। ठीक है, स्लोवेनली।
देखिए, अगर आप स्वयं प्रसन्न है तो जिंदगी उत्तम है, और अगर आपकी वजह से दूसरे प्रसन्न है तो जिंदगी सर्वोत्तम है। तो दूसरों के लिए वजह बनने के लिए, दूसरे आपके आसपास के एनवायरमेंट लोग खुश रहे ना, इसके लिए जरूरी है कि आपकी ये नौकरी निकलनी जरूरी है। सीजीएल 24 आपका निकलना चाहिए। इतनी मेहनत कर रहे हो आप, हमारी वीडियो लगातार फॉलो कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ आपकी नौकरी लगे। देखिए लिखा हुआ है मेटिकुलस सीएचएसएल 17। मेटिकुलस मतलब जो बहुत अच्छा काम, सावधानी से काम करता है, परफेक्शनिस्ट। ये सवाल इसका पूछा हुआ है। एक अगला सवाल आपके बनता है स्लगिश। स्लगिश मतलब होता है सुस्त, जो काम धीरे धीरे करता है, सुस्ती से करता है, कमा करते करते नींद आ जाता है। एक बार आपका पूछा था इंडोलेंट, पूछा था इंडोलेंट मतलब ये तो सुस्त। ये सीएचएसएल 16 का सवाल था और सीजीएल 23 का, दोनों में सवाल था। आपने एक बार पढ़ा था लेजर, मैंने बताया था कि सीजीएल 15 का सवाल, इतना पूछा पुराना सवाल है। एक आइडल बताया था, एक स्लग। देखिए स्लग यस से 3 वर्ड बन जाएंगे, स्लग 2 वर्ड, स्लगिश, स्लॉथफुल, ये 2 वर्ड। यल से तो बहुत सारा है, लॉफिंग, लॉफिंग लिखिए, लेथार्जिक लिखिए, लॉफिंग लिखिए, लेथार्जिक लिखिए, लैंग्विड लिखिए, लैंग्विड। और यहाँ पर जब मैंने डी देखा ना, तो मैं समझ गया कि एक वर्ड और डालना है मेरे को, टॉर्बिड। टॉर्बिड जो वर्ड है ना, वो जीडी थाइस से ऐड किया गया है। आप एक वर्ड अपैथेटिक डाल सकते हो, जिसको कोई उत्सुकता नहीं है काम करने का, अपैथेटिक, है ना। तो इतने सारे वर्ड आपके बनते हैं जिसमें दिखता है कि कोई काम करने का जो मन नहीं है, और काम करने का जिसको मन है, जिसको बोलते हैं एक्टिव बोल सकते हो, एनर्जेटिक बोल सकते हो, एनर्जेटिक बोल सकते हो, है ना। इंडस्ट्रियस बोलते हो, इंडस्ट्रियस। सीएचएसएल 2016 का पूछा हुआ सवाल है, सीएचएसएल 16 का सवाल है ना। एक कंसाइंटियस बोल, कंसाइंटियस ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। कंसाइंटियस, एजाइल लिख सकते हो, एजाइल लिख सकते हो, निम्बल लिख सकते हो, विगोरस लिख सकते हो, है ना। विगोरस, विगर मतलब जिसके अंदर ऊर्जा है, ताकत है। वाइटल लिख सकते हो, है ना। मैं देखो तो कितने वर्ड में आपको बता चुका हूँ ऐसे वर्ड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 वर्ड में बोला हूँ कि टोटल मैक्सिमम अभी तक 23 गया है। तो देखते हैं, हमारा टारगेट रखते हैं कि हम 30 वर्ड तक टच कर सकें, है ना। कि अभी तक हमारा टारगेट है क्या, 23 की। 23 है मैक्सिमम, जो प्रीवियस ईयर वाला भी सर ने मेंटोनिम करके बताए हैं। हमारा टारगेट रहेगा कि अब 30 वर्ड वाला वर्ड ढूंढेंगे, और इतनी मेहनत हम लोग करते रहेंगे कि 30 वर्ड हम पहुंच सके, ठीक है। स्लगिश मतलब सुस्त है, हम लोग एंटोनिम ढूंढ रहे थे, एक्टिव इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है लेस। लेस का उल्टा क्या हो जाएगा, अम्पटीन। अम्पटीन मतलब क्या होता है, नंबरस, जो संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। यूजुअली हैड नंबरस विजिटर ड्रॉपिंग बाय, कि हमारे पास जनरली क्या होता है, बहुत सारे विजिटर्स होते हैं लेकिन अब कम है। तो एक नंबरस वर्ड लिख सकते हो, अम्पटीन वर्ड तो है ये है। एक अबाउंड लिख सकते हो, एक अबाउंडांट लिख सकते हो, है ना। दोनों वर्ड रखिए। अबाउंड जो वर्ड है ना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, सीजल था इसका पूछा हुआ सवाल है, इसी में पूछा हुआ है। एक लिख सकते हो प्रोलिफेरेट, प्रोलिफेरेट, प्लोरिफेरेट लिख सकते हो। थ्राइव लिख सकते हो, थ्राइव। फ्लोरिस लिख सकते हो, सीजल 2023 का, सीजल 2016 का पूछा हुआ सवाल है। फ्लोरिस, FLORIS, फ्लोरिस। कोपियस लिख सकते हो। और एक नया वर्ड जो आपका एड्स में ऐड हुआ है वो है अम्पटीन, अम्पटीन, है ना। अम्पटीन, अम्पटीन, अम्पटीन। देखिए आप सवाल बनेगा कि सर यहाँ पर तो ये वर्ड नया है, तो मैं कैसे एग्जाम में मारूंगा। देखिए अम्पटीन लेस क्या है, नेगेटिव वर्ड है। अब यहाँ पर देखिए ए भी नेगेटिव वर्ड है, ए भी नेगेटिव वर्ड है, या ए भी हैंड, एक हाथ में मुट्ठी में कितना आएगा, नेगेटिव वर्ड बता रहा है। इसका मतलब पता नहीं चल रहा, मतलब ये कुछ पॉजिटिव वर्ड देगा तो यही आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम में सीधा गेस करके मार सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि वर्ड की जानकारी हो ही, ठीक है। चलिए एंटोनिम वाला बनाना जब आए ना, तो सरनेम एंटोनिम आए तो बस ये नेगेटिव पॉजिटिव का थ्योरी रखिए, देखिए बन जाएगा। जैसे वायलेंट क्या है, नेगेटिव वर्ड है। वायलेंट क्या नेगेटिव है। सेवेज मतलब बर्बाद करना, नेगेटिव वर्ड है। एग्रेसिव गुस्सा, नेगेटिव वर्ड है। क्रेजी पागल, नेगेटिव वर्ड है। जेंटल समझदार, अच्छा पॉजिटिव वर्ड है। समझ गए, यही होगा आंसर। नहीं मतलब इतना भी आसानी से कोई नहीं बता सकता जितना मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वायलेंट पूछा है, तो वायलेंट का जितना भी सरनेम एंटोनिम होता है मैं एक साथ आपको लिखाता हूँ। जैसे आप खतरनाक, इसका हिंदी लिख सकते हो खतरनाक, और इधर लिख सकते हो सीधा साधा, इधर लिख सकते हो सीधा साधा, सीधा साधा, ठीक है। अब लिखना शुरू किए। अब एक सामने वायलेंट, आपके वर्ड है वायलेंट होना, डोंट बी वायलेंट, है ना। एक लिख सकते हो डेंजरस, डेंजरस लिख सकते हो। हैजार्डस लिख सकते हो, है ना, हैजार्डस लिख सकते हो। और भी लिख सकते हो, पैरिलस लिख सकते हो। बहुत अच्छा सवाल है, सीजीएल 23 के इसी शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। सेवेज लिख सकते हो, सेवेज मतलब क्या, बर्बादी। देखिए यहाँ भी आपके सामने वर्ड है। इंसीडियस लिख सकते हो, इंसीडियस, सीजीएल 2016 का सवाल है। सीजीएल 2016 में, सीजीएल 16 में पूछा था इंसीडियस, जो खतरनाक होता है, वायलेंट होता है ना। अब सीधा साधा में एक वर्ड गुलीबल है, सीजल 23 के तहत ही पूछा गया सवाल है, गुलीबल। जेंटल आप वर्ड लिख सकते हो। ऑनेस्ट लिख सकते हो, नेव लिख सकते हो। देखिए नेव में नहीं लिखाता हूँ, एक कंसाइंटियस वर्ड लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। कंसाइंटियस जो सावधानी रहता है, सीधा साधा काम करता है। चेस्टी लिख सकते हो, पवित्र जो होता है ना। और एक पियोस लिख सकते हो, पियोस, है ना। पियोस मतलब जो धर्म कर्म की बातें को मानता है, उसके तहत चलता है, ठीक है।
चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लिखा हुआ है मेटिकुलस हो गया। मेटिकुलस मैंने नहीं बताया ना कि मेटिकुलस, मैंने तो बताया ना मेटिकुलस में जो सावधान सतर्क है, जैसे रिया आपटी गुजलाम लिखा था, क्या इसका आंसर हो जाता। नर्वस वर्ड पढ़ते हैं हम लोग, नर्वस। नर्वस कौन होता है? जो थोड़ा डरपोक होता है ना, जिसको काम करने का ढंग नहीं होता है, डरता है कि यार ये हो गया जाएगा, वो हो जाएगा, तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो नर्वस का आप सरणी बंटोनी में क्या क्या बना सकते हो, मेरे को बताओ। ठीक है, ये डिलीट करने वाला जो चीज फंस जाता है ना, लिटरली मेरे को भी डरा देता है। ठीक है, मैं कुछ बताता हूँ आपको कि नर्वस का आप क्या क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखना शुरू कीजिए। नर्वस का लिखिए टीमिड, TIMID, टीमिड। कोवार्ड लिखिए, COWARD, कोवार्ड। और ऑफिशियस, ये 3 वर्ड जो हैं, और 4 वर्ड हैं जो नर्वस के श्रेणी में होंगे। एंटोनिम में लिख सकते हो आप, कॉरेजियस लिख सकते हो, ऑडेसियस लिख सकते हो, डेयरिंग लिख सकते हो, वेलियांट लिख सकते हो, गैलांट लिख सकते हो, बोल्ड लिख सकते हो। इतने सारे वर्ड आपके बनते हैं। ठीक है, बोल्ड, गैलांट, वेलियांट, VALIANT, GALLEANT, वेलांट, और ब्रेवरी, इतने सारे वर्ड आपके बनते हैं। ठीक है, ये तो आपके हो गए। देखिए इविडेंट एक नेक्स्ट वर्ड है, और इविडेंट मतलब होता है अस्पष्ट। इविडेंट मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। ठीक है, इविडेंट मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, मतलब कुछ भी सेक्रेट या गुप्त नहीं है। तो इविडेंट अस्पष्ट है, तो इसका मैं कुछ सरणी मंटोनी में आपको बताता हूँ। जैसे लिख सकते हो इविडेंट मतलब अस्पष्ट। इविडेंट मतलब क्या लिख सकते हो? अस्पष्ट। जो स्पष्ट जो दिखता है। ओवर्ट लिख सकते हो, CGL 2016 का सवाल है। CGL 16 में पूछा गया था वर्ड ओवर्ट। आप इविडेंट CGL लिख दो, फोर्थ राइट लिख सकते हो। इसी शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, CGL 23 का सवाल है ये। CGL 23 में पूछा गया है ना, फोर्थ राइट। नहीं, CGL जो ये है ना, CPO 16 का सवाल एक्चुअली है ना, CPO 16 में पूछा गया था। अस्पष्ट। अब छिपा वाला में क्या कर, अस्टीलथी लिख सकते हो। देखिए लिखते चलिएगा, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। क्लेंडेस्टाइन लिख सकते हो, क्लेंडेस्टाइन लिख सकते हो, 2 वर्ड। कौंसिल लिख सकते हो, सेक्रेट लिख सकते हो। सेक्रेट से एक वर्ड आ जाएगा, सरेप्टिटियस लिख सकते हो, सेरेप्टिटियस। CGL 2019 में पूछा गया सवाल है ना। सेक्रेटरी, सेक्रेट से सेक्रेटरी भी लिख सकते हो, छोड़ भी सकते हो। हिडन लिख सकते हो, पूछा हुआ सवाल है। तो ये आपके सामने बन गया। देखिए हिंडर, अभी मैंने बताया था कि हिंडर पहले भी आ चुका है आपका वर्ड, आगे भी 60 नंबर सवाल पढ़ेंगे तो उसमें आपको हिंडर वर्ड देखने को मिलेगा। और हिंडर यदि नेगेटिव वर्ड है तो फोर्स नेगेटिव वर्ड है। डोमेस्टिकेट मतलब किसी को अपने अधीन करना, नेगेटिव। मॉनिटरिक वर्ड हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। एड ही आपका सही आंसर होगा। हिंडर करना मतलब ऐड करना, हिंडर मतलब रोकना, ऐड करना मतलब सहारा देना था कि वो। नमस्कार दोस्तों, CGL 60 नंबर 1 जो सवाल है वो आपका रिपीटेड था, तो इसीलिए मैं उस वर्ड को हटा दिया हूँ और 62 से शुरू करेंगे। या मेसी लिखा हुआ, इसका मतलब होता है अस्त व्यवस्था। अस्त व्यवस्था मतलब जहाँ सुविधाएं, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं होता है, समझे क्या है, डिसऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो मैं इसके कुछ सरनेम आपको बताता हूँ। जैसे मेसी के सरनेम आप लिख सकते हो रैंडमली, रैंडमली भी हो सकता है इसका वर्ड है ना। क्योटिक लिख सकते हो है ना। आर्बिट्ररी लिख सकते हो, आर्बिट्ररी लिख सकते हो किसी भी तरीके से। हैपाजार्डली लिख सकते हो। सारे पूछे हुए सवाल है, मैं कुछ भी नया नहीं। हैपाजार्डली आपका भी, ये भी सारा सवाल पूछा हुआ है। एमलेसली लिख सकते हो। एमलेस तो खैर कॉमन वर्ड आ गया आपका। एगो इरेटिकली लिख सकते हो है ना, शायद ये नया वर्ड है आपके लिए। इरेटिकली अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। कैजुअली लिख सकते हो है ना। क्योटिक लिख सकते हो है ना। क्योटिक भी इसका क्या है? सरणी में। क्योटिक क्या है? सरणी में। इंडिस्क्रिमिनेटली, इतने सारे सरणी आपके बनते हैं। और में से तो ऑर्गेनाइज आपका ये सरणी हुआ, तो ऑर्गेनाइज के क्या क्या वर्ड बन सकते हैं आप बताइए। ऑर्गेनाइज आप एक वर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड आप लिख सकते हो। ऑर्गेनाइज्ड आपका एक हो सकता है। एक सिस्टमैटिकली, जो इसी एग्जाम में पूछा गया, सिस्टम, एक सिस्टम से सिस्टमैटिकली आप चीजों को अरेंज कर रहे हो, सिस्टमैटिकली लिख सकते हो। आप मेथोडिकली लिख सकते हो कि कोई मेथड होगा, उस मेथोडिकली आप काम कर रहे हो है ना। अस्टिडली काम कर रहे हो, ये भी एक वर्ड हो सकता है। अनालिटिकली एक वर्ड लिख सकते हो, अनालिटिकली, अनालिटिकली। तो इतने सारे वर्ड आपके बनते हैं। मेसी मतलब अस्त व्यवस्था, एक सुचारू रूप से काम करने के सरनीम और एंटोनिम। देखिए एक वर्ड आपके सामने आता है डेफिनिट। डेफिनिट मतलब अस्पष्ट होना। डेफिनिट मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। जो चीजें स्पष्ट है उसको डेफिनिट बोलेंगे। तो जैसे क्या क्या वर्ड हो सकता है? जैसे अपरेंट। अपरेंट मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होना है ना। पायलुसिड लिख सकते हो, पायलुसिड है ना। ओबियस लिख सकते हो, ओबियस होना। इविडेंट होना, इविडेंट होना, ऑब्वियस होना, इविडेंट होना। आप लूसिड लिख सकते हो, लूसिड लिखिए। एक्सप्लिसिट लिखिए, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब इक्विवोकल, मतलब ये स्पष्ट होता है। इक्विवोकल में बार बार वर्ड रिपीट होता है। डिस्टिंक्ट लिखिए, डिस्टिंक्ट हो गया। और इसी से मतलब जो डेफिनिट हो गया है ना, डेफिनिट अभी आपने पढ़ा। ठीक है, और एक वर्ड लिखिए ओवर्ट। CPO 2016 का सवाल है, ओवर्ट। इतने सारे वर्ड हुए जो सिनोनिम बताएंगे डेफिनेट के, और जो एंटोनिम बताएंगे। जो एंटोनिम होता है, जैसे आप हिडन लिख सकते हो, हिडन छुपा हुआ, CGL 23 का सवाल है। वैगू लिख सकते हो, CHSL 17 का सवाल है
है ना। इनकोहेरेंट लिख सकते हो, इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट लिखिए। एम्बिगस लिखिए, एम्बिगस मतलब ये धुंधला होता है, एम्बिगुअस, है ना। दो वर्ड है ओपेक्यू लिखिए और एक वर्ड है ऑब्सक्योर, है ना। दोनों वर्ड ओपेक्यू ऑब्सक्योर, सीएचएसएल 17 से पूछा हुआ सवाल है। और एक लिखिए टॉर्बिड, जीडी 2023 का पूछा हुआ सवाल है। और एक लिखिए क्रिप्टिक। इतने सारे वर्ड है आपके बनते हैं एग्जाम में, है ना। तो सरणी मंटरी के मेरे ख्याल से टोटल आप पढ़िएगा तो 18 वर्ड आपके सामने टोटल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो एक वर्ड में आप यहाँ पे लिखा हुआ है आपका रोडी, क्या लिखा हुआ है, रोडी, ROWDY, रोडी, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा गया रोडी, मेरे पास जगह नहीं बच रहा है तो मैं इसलिए काम करता हूँ, इसको स्किप करके सीधा आगे यहाँ आपको देखिए, यहाँ पर एगो वर्ड है रोडी, ROWDY। रोडी मतलब क्या होता है, जो उदंड आदमी होता है, बदमाश आदमी होता है, उसको रोडी बोलते हैं। तो कंप्लाइंट हो जाएगा इसका एंटोनिम, जो बातों को मानता है। रोडी, उदंड कौन होता है, जो बातों को नहीं मानता, जो बातों को मानता है उसको क्या बोलेंगे, है ना। तो रोडी है, रॉकस भी आप एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, रॉकस हो सकता है। दो वर्ड सीजीएल के पूछे हुए, टीमेरिटी और इम्पर्टिनेंस, है ना। टीमेरिटी, इम्प्यूडेंस और इम्पर्टिनेंस, 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 ये तीनों वर्ड याद रखिए, ये तीनों सीजीएल था इसका पूछा हुआ सवाल है ना। रोडी, रोकस हो गया। एक लिख सकते हो गाल और एक लिख सकते हो चीक, ये दोनों वर्ड इसके वर्ड है। एक सीपीओ 2017 का पूछा हुआ सवाल है शौसीनेस, शौसीनेस, है ना, ध्यान रखिएगा, शौसीनेस। सीपीओ 17 का सवाल है शौसीनेस, का भी मतलब क्या होता है, उदंड। अब सीधा साधा का क्या वर्ड बनेगा वो भी तो जानना है। तो ओनेस्ट आप जानते हो, ओनेस्ट जानते हो आप, इनजेनुअस जानते हो, इनोजेनुअस जानते हो, इनोसेंट जानते हो। आपको दो वर्ड बताया था, एगो गुलिबल आप जानते हो, गुलिबल, और एक जेंटल। ये दो वर्ड यहाँ से आ सकते हैं, मतलब जो सीधे साधे लोग होते हैं, है ना। आप चेस्टी लिख सकते हो, चेस्टी लिख सकते हो, चेस्टी, और एक वर्ड है कंसेंटियस। इतने सारे वर्ड है, चेस्टी लिखिए, कंसेंटियस लिखिए, है ना। एक वर्ड था पियोस, PIOUS, पियोस, पियोस मतलब क्या होता है, धार्मिक वाला, ठीक है। ये जो धार्मिकता से लोगों के साथ रहता है। चलिए एक वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, प्रोबेबली। प्रोबेबली मतलब क्या होता है, संभवता। पॉसिबली मतलब भी संभवता, परहैप्स मतलब भी संभवता, अपैरेंटली मतलब भी समझौता। जैसे मान लीजिए अभी मेरा कोलकाता में जो मौसम है वो पूरा धुंधला बादल छाया हुआ है, थोड़ा सा सूरज है, तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे क्या है, बारिश हो सकती है। तो अपैरेंटली वहां इस्तेमाल करते हैं जहां चीजें लगती है कि ये सही होगी, लोग मानेंगे। जैसे अभी मैं किसी को बोल दूं कि यार बारिश होगी, लगती है, तो मौसम देख के बोल देगा बारिश होगा। थोड़ा बहुत मौसम धूप पूरा आ जाए, मैं बोल दूं यार बारिश होगी, तो लिटरली कोई नहीं मानेगा। मैं बोलूँ धूप है और यार ये धूप तो दोपहर में और बढ़ जाएगा, तो लिटरली सब मानेगा कि हाँ दोपहर में धूप बढ़ जाएगा। तो अपेरेंटली मतलब यही होता है कि जो चीज़ सही है लोग भी मानते हैं और वो होने वाली है ना। अपेरेंटली जरूरी नहीं होगी ही, पर होने वाली है। जैसे धूप दोपहर में बढ़ जाता है, तो लिटरली आप बोलोगे तो क्या, अपेरेंटली वहां दिखेगा कि हाँ सच्चाई है, तो लोग मानते हैं, तो वो सच हो सकता है, लेकिन वो संभवता में ही आएगा। तो आप जो भी है संभवता के मैं सारे वर्ड आपको बताता हूँ, तीन चार तो यहीं पे है। प्रोबेबली, प्रोबेबली लिखिए, परहैप्स लिखिए, अपरेंटली लिखिए, अपरेंटली लिख सकते हैं, है ना। तीन वर्ड है। पॉसिबली भी आप लिख सकते हो, चार वर्ड है। पॉसिबली आप चार वर्ड संभवता लिख सकते हो। एक लिख सकते हो आप अनडाउटेबली, अनडाउटेबली। कई देखिए क्या है, इतना लंबा जुड़ के कंफ्यूजन पैदा किया और कुछ नहीं। और अब देखिए कुछ डेफिनेट में भी तो अर्थ होगा, जैसे यहाँ डेफिनेटली लिखा हुआ था, तो डेफिनेटली आप सर्टेनिटी लिख सकते हो, वो काम कर सके, ठीक है। चलिए इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, धन्यवाद।